नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। कहते हैं झूठ ज्यादा दिन टिकता नहीं है, दिखावे का गुब्बारा जल्द ही फूट जाता है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। उधर चीन को भारत ने ऐसा करारा झटका दिया है कि उसे अब यह समझ में ही नहीं आ रहा कि इसका जवाब दें तो कैसे। आज हम इन्हीं खबरों की बात करेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं स्पेशल रिपोर्ट। इमरान खान का संयुक्त राष्ट्र संघ में दिया गया भाषण आजकल चर्चा में है। लोग इमरान खान के प्रोपेगेंडा, उनके एजेंडे और झूठ बोलने की उनकी आदत पर बात कर रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान की एक महिला संयुक्त राष्ट्र में इमरान खान के फ्लॉप शो से इस कदर गुस्से में आ गई कि उसने टीवी पर अपने ही प्रधानमंत्री को पागल, बेईमान, मक्कार और झूठा तक करार दे दिया। इस महिला ने पूरी दुनिया के सामने इमरान खान को उनकी औकात तक याद दिला दी और कहा कि इमरान खान की औकात इस्लामाबाद के मेयर जितनी भी नहीं है। अपने ही प्रधानमंत्री की बेइज्जती करने वाली यह महिला कौन है, आइए दिखाते हैं। इनको कोई जिसको इस्लामाबाद का मेयर नहीं समझते लोग, उसको मुलाकातें कहाँ मिलेंगी, उनको अपॉइंटमेंट कहाँ मिलेगी, वो देख लिया ना आपने। वो आज जो है मुझे बड़ा अफसोस हुआ तस्वीर देख के। बाइडेन और मोदी जो है वो खड़े होकर हंस रहे थे वजीर आजम इमरान खान के ऊपर। एक कह रहा है कि मैंने उसका नंबर ब्लॉक कर दिया, दूसरा कह रहा है मैं उठाता ही नहीं हूँ। Imagine how we feel when we are blamed for the turn of events in Afghanistan. आलम यह है, दूसरों को पर्चियां पकड़ने की जो है वो करते थे और खुद ने एडिटेड प्रॉम्प्टर से लिखी हुई तकरीर पढ़ी है और वो रिकॉर्ड करके जो है वो रिलीज की गई है। फिर भी जो है वो हस्बे आदत, हस्बे रवायत जो है वो बौंगियां मारने से बाज नहीं आए। गलत नहीं कहती हूँ, कसम से ये पागलों का टब्बर है। ये पागलों का जो है ना वो एक कुनबा है जो इकट्ठा हुआ है। एक मुल्क के तौर पर पाकिस्तान की पहचान है आतंकियों का पनाहगाह। एक सेना के तौर पर पाकिस्तानी फौज की पहचान है बुज़दिली। एक खुफिया एजेंसी के तौर पर आईएसआई की पहचान है साजिशें रचने वाली एजेंसी। एक अर्थव्यवस्था के तौर पर पाकिस्तान की पहचान है डूबती नैया। और एक सरकार के तौर पर इमरान खान की हुकूमत की पहचान है नाकामी। लेकिन शायद इतना सब कुछ ही काफी नहीं था पाकिस्तान को पूरी दुनिया के सामने शर्मसार होने के लिए। शायद इतना सब कुछ ही काफी नहीं था पाकिस्तान को पूरी दुनिया के सामने अपनी छीछा लेदर कराने के लिए। तभी तो खुद पाकिस्तान के वजीर आजम ने कमान संभाली और संयुक्त राष्ट्र जनरल असेंबली में रिकॉर्डेड स्पीच दी, जिसमें उन्होंने ना सिर्फ इस्लामोफोबिया पर ज्ञान भगारा, भारत के बारे में दुष्प्रचार फैलाने की कोशिश की, कश्मीर में आतंकवाद को जायज ठहराया, अफगानिस्तान के मुद्दे पर अमेरिका को ही घेरने की कोशिश की और तो और इंसानियत के दुश्मन तालिबान के लिए समर्थन जुटाने की कोशिश करते नजर। There is only one way to go. We must strengthen this current government, stabilize it for the sake of the people of Afghanistan. What have the Taliban promised? They will respect human rights. They will have an inclusive government. They will not allow this soil to be used by terrorists. And they have given amnesty. Now, if the world community incentivizes them, encourages them to walk this talk, it will be a win-win situation for everyone. करीब 25 मिनट की अपनी रिकॉर्डेड स्पीच में इमरान खान ना सिर्फ बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना बनते नजर आए, बल्कि झूठ बोलने के मामले में वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बना डाला। कभी अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन पर झूठ बोला, कभी मुजाहिदों पर झूठ बोला, कभी पश्तूनों को लेकर झूठ बोला, तो कभी तालिबान पर झूठे दावे किए। President Ronald Reagan invited them to White House in 1983, and according to news items, he compared them to the founding fathers of the United States.
अब इमरान खान की जगहंसाई हो रही है। यूएनजीए में उनकी तकरीर पर चर्चा हो रही है। तो नियाजी के लिए सबसे बड़ी मुसीबत ये कि पाकिस्तान के अंदर से ही उन्हें पागल, झूठा, बेईमान, भ्रष्ट, नाकाम, चोर और बहुत सारे तमगे दिए जा रहे हैं। यही नहीं, पाकिस्तान के लोग न सिर्फ भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ कर रहे हैं, बल्कि इमरान खान को भी आईना दिखा रहे हैं। पाकिस्तान की विपक्षी पार्टियां तो यहां तक कह रही हैं कि इमरान खान की बतौर प्रधानमंत्री पूरी दुनिया में कोई हैसियत ही नहीं है। आपको देखिए, जब मुझे तो पहले तो मेरी ख्वाहिश है कि अल्लाह करे कि दुनिया जो है वो इस्लामाबाद के मेयर से ज्यादा इमरान खान की औकात जो है वो समझ ले, तो वही पाकिस्तान के लिए बहुत होगा। तभी तो हमें भुगत रहे हैं जो सब कुछ हो रहा है। हमारे साथ कश्मीर के इशू पर जो है वो सलामती काउंसिल का इजलास बुलाने के लिए मेंबर नहीं होते, वहां पर रेजोल्यूशन फाइल करने के लिए मेंबर नहीं होते। सलामती काउंसिल के अंदर जो है वो जब अफगानिस्तान के ऊपर बात होती है, ये खुद घर बैठ के स्टेक होल्डर है, लेकिन इनको बुलाया नहीं जाता, इनको पूछा नहीं जाता, इनको साथ बिठाता कोई नहीं। और आज यूएनजीए के अंदर जो है वो सारी दुनिया जो है वो मिल रही है, सरबराह मुमलिकत मिल रहे हैं, वो एक दूसरे के साथ तबादला ख्याल कर रहे हैं, अपने मुल्क की खारजा पॉलिसी स्ट्रेंथन कर रहे हैं। हमारा वज़ीर आज़म घर बैठ के जो है खान साहब को जाना चाहिए था खुद अमेरिका, हमें तो कुछ समझ में नहीं आ रहा हम कहाँ जाएं। खुद अमेरिका जाना चाहिए था खान साहब को। देखिए वो इसलिए जाना चाहिए था, वो नहीं जा सके बिकॉज उनको साइड लाइंस पे कोई मुलाकातें नहीं मिली। इनको जिसको इस्लामाबाद का मेयर नहीं समझते लोग, उसको मुलाकातें कहाँ मिलेंगी, उनको अपॉइंटमेंट कहाँ मिलेगी, वो देख लिया ना आपने। वो आज जो है मुझे बड़ा अफसोस हुआ तस्वीर देख के, बाइडेन और मोदी जो है वो खड़े होकर हंस रहे थे वजीर आजम इमरान खान के ऊपर। एक कह रहा है कि मैंने उसका नंबर ब्लॉक कर दिया, दूसरा कह रहा है मैं उठाता ही नहीं हूँ। बात यहाँ खत्म नहीं होती, बल्कि बात यहाँ से शुरू होती है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की नेता अज़मा जाहिद बुखारी ने इमरान खान को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सीख लेने की नसीहत तक दे डाली। अज़मा ने कहा कि नरेंद्र मोदी ने यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में अपनी मातृभाषा हिंदी में भाषण दिया, जबकि इमरान खान उर्दू में ना बोलकर अंग्रेजी झाड़ने लगे। ये उर्दू का झंडा लेके वो निकले हैं ना। अंग्रेजी जुबान को कुछ अर्सा पहले उन्होंने महीने 2 महीने पहले एक बहुत बुरी और मतलब वो कॉम्प्लेक्स और फलाना वो उन्होंने साबित किया था, मैंने किया था। और उन्होंने कहा पूरे मुल्क में जो है वो हर जगह ये जबान इस्तेमाल होगी। मोदी ने आज कर ली ना हिंदी में तकरीर, तो फिर ये जो उर्दू जबान का चैंपियन है फिर ये भी उर्दू में कर लेता तकरीर। अगर वाकई पढ़िए कि प्रॉम्प्टर पर जाहिर अंग्रेजी में लिखी हुई थी तो वो उसी में करनी पड़नी। अज़मा जाहिद इमरान खान की खाल उधेड़ती रही, टीवी पर बैठकर अपने मुल्क के वजीर आजम का कच्चा चिट्ठा खोलती रही। और बेचारे इमरान खान शायद ये सोच रहे होंगे कि उन्होंने यूएनजीए में तकरीर किस मनहूस घड़ी में की। लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि पाकिस्तान की विपक्षी पार्टियां इमरान सरकार की तालिबान नीति से भी इत्तेफाक नहीं रखती हैं। वो भी जानती हैं कि संयुक्त राष्ट्र में तालिबान की पैरोकारी करके इमरान खान ने कितनी बड़ी भूल की। जो इतने ज्यादा तालिबान के और अफगानी हुकूमत के जो ये खुद से ज्यादा बने हुए हैं स्पोक्स पर्सन, इन्होंने कहाँ से इनको ये पता चला पूरी दुनिया अभी जो है वो तालिबान के ऊपर उनके ऊपर रिजर्वेशंस है और उनकी जो पॉलिसीज हैं उसके ऊपर पूरी दुनिया जो है वो एक स्ट्रिक्ट आय रखे हुए है। ये मौसूफ जो है वो चले हैं उनको उनकी जो है वो वकालत करने, और दूसरी तरफ अफगान कमांडर कह रहा है कि ये सिलेक्टेड है, ये हमें ना बताएं। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने जो लिखी हुई स्पीच पढ़ी, अब उसी को जरिया बनाकर पाकिस्तान की विपक्षी पार्टियां उन्हें घेर रही हैं, जबकि पाकिस्तान के पत्रकार भी इमरान खान की आलोचना कर रहे हैं और उनकी स्पीच पर सवाल उठा रहे हैं। गौर से सुनिए पाकिस्तान के वरिष्ठ पत्रकार सलीम सफी क्या कह रहे हैं। देखिए, एक तो पहली जो हुआ, जो मेरी मालूमात है, इन्होंने ये तकरीर जो वहाँ पे हुई 2 दिन पहले रिकॉर्ड की थी। हालांकि कल यानी जिस दिन उसकी स्पीच हो रही थी उस दिन सुबह उनको आईएसआई हेडक्वार्टर में अफगानिस्तान के लेटेस्ट सिचुएशन पे ब्रीफिंग उनको मिलनी थी। तो एक तो मेरे ख्याल में उनको उस ब्रीफिंग के बाद तकरीर करनी, अपनी रिकॉर्ड करनी चाहिए थी। इसलिए मैं भी हैरान था कि जो दूसरी साइड से हम सुनते हैं अफगानिस्तान के बारे में कुछ और होता है और जो कल उनकी तकरीर में था तो वो कुछ और था। इसमें दो राय नहीं कि पाकिस्तान की विदेश नीति, कूटनीति और रणनीति अपने आप में हास्यास्पद है, लेकिन पाकिस्तान के विपक्षी दलों, वहां के लोगों और पत्रकारों को इतनी मिर्ची क्यों लगी? वो अपने ही प्रधानमंत्री को रुसवा करने पर आमादा क्यों हैं? तो इसके पीछे वजह है अमेरिका की भारत से बढ़ती दोस्ती। बाइडेन,
और मोदी के बीच की केमिस्ट्री और संयुक्त राष्ट्र में भारत की हुंकार, जिसे पूरी दुनिया ने सुना और सराहना भी की। इसमें कोई दो राय नहीं कि संयुक्त राष्ट्र संघ में इमरान खान की दी गई स्पीच फ्लॉप साबित हुई। लेकिन इमरान खान की मुश्किल ये तकरीर भर नहीं है, बल्कि उनकी सरकार के खिलाफ बगावत अब चरम पर है। बलूचिस्तान में लोग इतने नाराज हैं कि उन्होंने पाकिस्तान के संस्थापक मोहम्मद अली जिन्ना की मूर्ति तक को बम धमाके से उड़ा दिया। जबकि लंदन में बलूचिस्तान के लोगों ने पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी को उल्टे पांव भागने पर मजबूर कर दिया। आज से करीब 3 साल पहले की बात है। पाकिस्तान की सियासत में जैसे सुनामी आई और जनता ने एक क्रिकेटर को मुल्क का शहंशाह बना दिया। इमरान खान की पार्टी पीटीआई ने अपने दावों और वादों की बिसात बिछाकर सरकार बना ली। लोगों को उम्मीद थी कि पाकिस्तान की नई सरकार या कहें इमरान सरकार देश की तकदीर और तस्वीर बदलेगी। इमरान खान रियासत मदीना का अपना वादा पूरा करेंगे। लेकिन आज वही लोग इमरान खान को गालियां दे रहे हैं। आज वही लोग इमरान खान को कोस रहे हैं। देखिए कितनी गैर संजीदा बात हुई। कहते हैं मैं ऐसा मंसूबा ला रहा हूं जिससे कोई भूखा न सोए। यह बात मुझे नहीं करनी थी, लेकिन वुज़रा के लिए हर जगह कोई ऐसा मंसूबा लाने की जरूरत है जिससे वजीर खाए कमाए। लेकिन ऐसी संजीदा जगह पर भी इस कदर बेहुदा, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, मजाक। पाकिस्तान की इमरान सरकार हर मोर्चे पर नाकाम नजर आ रही है। फिर चाहे बात अर्थनीति की हो, विदेश नीति की या फिर कूटनीति की। आलम यह है कि पाकिस्तान में सरकार नाम मात्र की है। ना तो इस सरकार से देश संभल रहा है और ना ही अर्थव्यवस्था। ऊपर से बगावत का शोर इतना कि इमरान खान की रातों की नींद हराम है। ये तस्वीरें बलूचिस्तान प्रांत की हैं। जी हां, वही बलूचिस्तान जो लगातार सुलग रहा है। वही बलूचिस्तान जहां चीन के खिलाफ लोगों का गुस्सा बढ़ता जा रहा है। वही बलूचिस्तान जहां पाकिस्तान की सरकार और सेना से लोगों की नाराजगी चरम पर है। यही वजह है कि अब बलूचिस्तान की आवाम पाकिस्तान की हर इबारत को मिटा देना चाहती है, हर मुजस्सिमा तोड़ देना चाहती है। फिर चाहे वो पाकिस्तान के कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना के याद में ही क्यों न बनाई गई। पाकिस्तानी अखबार डॉन की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान की सरकार ने ग्वादर में मरीन ड्राइव इलाके में इस साल मोहम्मद अली जिन्ना की एक मूर्ति लगाई थी। लेकिन कुछ विद्रोहियों ने इस मूर्ति के नीचे बम लगा दिया और बाद में उसे उड़ा दिया। बम इतना शक्तिशाली था कि जिन्ना की मूर्ति पूरी तरह से तबाह हो गई। पाकिस्तान के सुरक्षा बल जिन्ना की मूर्ति को नष्ट करने वालों की तलाश कर रहे हैं। लेकिन इस वाकये से अंदाजा लगाया जा सकता है कि बलूचिस्तान में विरोध किया किस तरह धधक रही। वैसे इससे पहले बलोच विद्रोहियों ने एक बम हमला करके पाकिस्तान सेना के फ्रंटियर कोर के एक वाहन को उड़ा दिया। बलूचिस्तान से आपको अफसोसनाक खबर दें, बलूचिस्तान का जिला है हरनाई, वहां पर एफसी के काफिले पर हमला हुआ है। इसमें 4 सुरक्षा कर्मी मारे गए और 2 जख्मी हुए। बताया जा रहा है कि ये हमला शनिवार को हरनाई जिले के खोस्त इलाके में हुआ। इस हमले की जिम्मेदारी पाकिस्तान में प्रतिबंधित बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने ली है। आज बलूचिस्तान से जो तहरीकें उठी, आज बलूचिस्तान में बीएलए बन गई, बीएलए बन गई, लोगों की महरूमियों का अंदाजा करें। जहां से सुई का, जहां से गैस निकल रही सुई से वहां गैस तक नहीं पहुंचाई जा सकी। पहला जो विमेन यूनिवर्सिटी बनी बलूचिस्तान में वो 2005 में बन रही है। सर आज भी बलूचिस्तान खुद मुख्तियार नहीं है जनरल साहब, आज भी वहां इलेक्टेड मेंबर कुछ नहीं कर सकता। जब जुल्म की इंतहा हो जाती है तो यही होता है। लेकिन सवाल ये कि दूसरे मुल्कों पर ज्ञान बांटने वाले इमरान खान बलूचिस्तान के मुद्दे पर खामोश क्यों हो जाते हैं? मानवाधिकार पर छाती पीटने वाले इमरान खान बलोचों का बहता खून देखकर भी आंखें क्यों मूंद लेते हैं?
अपनी सेना को दुनिया की सबसे बेहतरीन फौज बताने वाले इमरान खान उसकी बर्बरता को ढकने की कोशिश क्यों करते हैं? क्या इमरान खान की सरकार गूंगी बहरी है या फिर उसका एजेंडा सिर्फ दहशतगर्दी का प्रचार प्रसार और हिंदुस्तान से अदावत है? खैर जो भी हो, लेकिन पाकिस्तान सरकार के रवैये और बलूचिस्तान में चीन की उपनिवेशवाद वाली रणनीति के खिलाफ वहां की जनता लामबंद हो चुकी है। बलूचिस्तान से लेकर लंदन तक पाकिस्तान का विरोध हो रहा है। आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन लंदन में पाकिस्तान के विदेश मंत्री की खूब किरकिरी हुई। ब्रिटेन दौरे पर गए शाह महमूद कुरैशी का बलोचों ने विरोध करना शुरू कर दिया। ये लोग हाथों में तख्तियां लिए बलोच अवाम पर पाकिस्तान के जुल्मों के खिलाफ नारेबाजी करते नजर आए। यही नहीं, बलोच समुदाय के लोगों ने ब्रिटेन से पाकिस्तान को आर्थिक मदद न देने की अपील भी की। We are protesting against Pakistani Foreign Minister Shah Mahmood Qureshi's visit to UK. We are here to tell Prime Minister Boris Johnson and international community they don't trust Pakistan. Whatever is happening in Afghanistan, the basic reason for the destruction of Afghanistan is Pakistan. Pakistan has its own Afghanistan, it's in its own backyard. संयुक्त राष्ट्र में भारत के खिलाफ दुष्प्रचार करने की कोशिश करने वाले इमरान खान अपने देश में तो घिरे हुए हैं ही, अब विदेशों में भी पाकिस्तान की डरावनी हकीकत के पर्चे बांटे जा रहे हैं। बलूचिस्तान से ताल्लुक रखने वाले तमाम लोग पाकिस्तान का कच्चा चिट्ठा खोल रहे हैं। ऐसे में अगर पाकिस्तान पर प्रतिबंध लगा दिए जाएं तो हैरत नहीं होगी। अमेरिका और दूसरे शक्तिशाली देश पाकिस्तान पर शिकंजा कसने लगें तो समझिए चीन की इस कॉलोनी के बुरे दिन शुरू हो गए हैं। भारत ने चीन की सेना पर नजर रखने के अलावा उसे उसी की भाषा में जवाब देने का इरादा कर लिया है। इसके लिए पीएम मोदी की सरकार ने चीन के कट्टर दुश्मन ताइवान के साथ एक मेगा डील कर एक तीर से दो निशाने साधे हैं। पहला, चीन की दादागिरी को सीधी चुनौती देना और दूसरा, सेमीकंडक्टर चिप की दुनिया भर में आई कमी को भी दूर करना। एलएसी पर चीन के खतरनाक इरादों की झलक एक बार फिर नजर आने लगी है। पूरे 17 महीनों के बाद एलएसी पर मिलने लगी है चीन के मंसूबों की भनक। एलएसी पर चीन की कदमताल एक बार फिर से तेज हो गई है। पूर्वी लद्दाख में एलएसी के दूसरी तरफ 50,000 से ज्यादा सैनिक तैनात करने के बाद अब चीन अपने ड्रोन का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल कर रहा है। खुफिया रिपोर्ट में मिली जानकारी के मुताबिक भारतीय पोस्ट जो कि एलएसी पर है उसके करीब चीन के ड्रोन उड़ते दिखाई दिए हैं। अमूमन अगर बात करें तो इन ड्रोनों को सीधे दौलत ओल्डी और गोगरा हाइट्स के आसपास देखा गया है। चीन लगातार इस तरीके की हरकतें कर रहा है और भारतीय सेना हर हरकत पर पैनी नजर बनाए बैठी हुई है। लेकिन आखिर चीन का मकसद क्या है, इस पर सस्पेंस अब भी बरकरार है। खबर तो यही है कि चीन की सेना एलएसी के नजदीक अपनी सेना को और मजबूत स्थिति में पहुंचाने की फिराक में है। चीन की तरफ से बनाए गए सेना के नए ठिकाने उत्तर में काराकोरम दर्रे के करीब वहाब जिल्का से लेकर पियू, हॉट स्प्रिंग, चांगला, ताशीगोंग, मांजा एवं चुरुप तक बनाए गए हैं। गलवान घाटी में पिछले साल मई के महीने में हुई हिंसक झड़प के बाद एलएसी पर तनाव बना रहा। सेना में कमांडर स्तर पर करीब 11 दौर की बातचीत के बाद दोनों देशों ने संवेदनशील जगहों से अपने सैनिकों को पीछे बुलाने पर रजामंदी जाहिर की थी और सैनिकों की वापसी शुरू भी हो गई थी। लेकिन बीजिंग की तरफ से एलएसी पर नए सिरे से सैनिकों की तैनाती उसकी नीयत पर सवाल तो खड़ा कर ही देती है। कोई भी देश अगर किसी भी तरह के डिफेंसेस को एक्सपैंड करता है, फॉरवर्ड पोस्चरिंग करता है, तो ये अपने आप में उसकी एक नीति दिखती है कि वो अभी भी एग्रेसिव होना चाहता है। सीमा पर चीन के मंसूबे ठीक नहीं हैं। ताज़ा निगरानी और खुफिया रिपोर्टों से पता चलता है कि चीन की सेना पीपल्स लिबरेशन आर्मी यानी पीएलए ने एलएसी रेखा के पास कम से कम अपने 8 अग्रिम मोर्चों पर अपने सैनिकों के रहने के लिए कंटेनर आधारित ठिकानों का निर्माण किया है।
सूत्र का कहना है कि हर एक जगह 7 क्लस्टर में 80 से 84 कंटेनर बनाए गए हैं। पिछले साल अप्रैल मई में LAC पर विवाद शुरू होने के बाद चीन ने सीमा के नजदीक अपने सैनिकों की तादाद बढ़ाई है और उनके रहने के लिए नए निर्माण किए हैं। लेकिन चीन की सेना की तरफ से ये ताजा कार्रवाई इस बात का भी संकेत देती है कि चीन आने वाले समय में अग्रिम मोर्चों से अपने सैनिकों को पीछे हटाने की मंशा नहीं रखता है। चीन के मनमाने रवैये के चलते पूरी दुनिया में सेमीकंडक्टर का संकट गहरा गया है, लेकिन भारत सरकार ने एक ऐसा दांव चला जो कि चीन को भारी पड़ने वाला है। भारत सरकार ने ताइवान को इस बात को लेकर करीब करीब मना लिया है कि वो चिप का उत्पादन और भारत में उसकी सप्लाई को जारी रख सके। चिप संकट के कारण इलेक्ट्रॉनिक गुड्स और उपकरण बनाने वाली कंपनियों का उत्पादन प्रभावित हुआ है और वो मांग पूरा नहीं कर पा रही है। चिप की कीमत तो कुछ डॉलर होती है, लेकिन इसकी कमी की वजह से दुनिया भर की कंपनियों को हजारों करोड़ों का नुकसान हो रहा है। दुनिया भर में चिप सप्लाई संकट की शुरुआत 2020 में कोरोना महामारी के साथ हुई थी। दुनिया में इस समय सेमीकंडक्टर्स चिप्स की भारी कमी है। इसका इस्तेमाल इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स, वाहन, स्मार्टफोन और दूसरे गैजेट बनाने में होता है। जानकारों के मुताबिक ग्लोबल चिप सप्लाई शॉर्टेज से कम 169 उद्योग प्रभावित हुए हैं। सेमीकंडक्टर और चिप इंडस्ट्री से रिलेटेड जो इस समय हमारे देश के सामने चैलेंज आया है, उसका एक अच्छा सॉल्यूशन ताइवान ज़रूर है, लेकिन इट्स अ इमीडिएट शॉर्ट टर्म सॉल्यूशन। हमें ढूंढना पड़ेगा एक बड़ा सॉल्यूशन। मौजूदा सूरत हाल में जबकि चीन अपनी दादागिरी के दम पर तमाम देशों की आर्थिक तरक्की को प्रभावित करने में लगा हुआ है, तब भारत ने चीन के कट्टर दुश्मन ताइवान के साथ चिप संकट को दूर करने का जो फॉर्मूला निकाला है, वो यकीनन चीन को तगड़ी चुनौती दे सकता है। फिलहाल इतना ही, दीजिए पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।